बॉलीवुड की 3 ऐसी हीरोइन जिनकी सबसे दर्दनाक मौत हुई थी और लास्ट वाली की मौत तो सबसे खतरनाक थी, और एक ऐसी वेबसाइट जो एक कैप्चा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइन देती है। और क्या आपको पता है कपड़ा गीला होने के बाद डार्क कलर में क्यों दिखने लगता है, जबकि पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता है? और अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस तरीके के बंकर्स को क्यों बनाया था? रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या आपको पता है घर बनाते समय ईंटों पर पानी क्यों डाला जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 8, बॉलीवुड की 3 ऐसी हीरोइन जिनकी सबसे दर्दनाक मौत हुई थी, और इसमें लास्ट वाली मौत तो आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें सबसे पहला नाम है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला का। मधुबाला, जिनकी खूबसूरती के आगे उस समय कोई भी नहीं टिक सकता था। हर बड़ा से बड़ा एक्टर इनकी खूबसूरती पर फिदा था। असल में इनकी मौत का कारण इनके दिल का छेद था, लेकिन उस समय इसका इलाज मुमकिन नहीं था और इसी वजह से मधुबाला की मौत हो गई। इस लिस्ट में दूसरी एक्ट्रेस है जिया खान। जिया खान उस समय अपने करियर की पीक पर थी। उन्होंने कई हिट फिल्में की थी, जिनमें से एक गजनी भी थी जो उन्होंने आमिर खान के साथ की थी। पर एक दिन जब रोज की तरह जिया खान की मां रात के समय घर पहुंची तो उन्होंने जिया खान को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया। इसके बाद इसमें तीसरी एक्ट्रेस है परवीन बाबी। परवीन बाबी भी सबसे सफल और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि मौत होने के 3-4 दिनों के बाद मालूम चला था कि असल में परवीन बाबी मर चुकी है। उनको उनके रूम के बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया था। उनकी लाश सड़ चुकी थी। हालांकि यह अब तक किसी को भी नहीं मालूम चल सका है कि परवीन बाबी की मौत का रहस्य क्या था। नंबर 7 दोस्तों, आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसी बीमारी इस दुनिया में आने वाली है जो कोरोना वायरस से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक होगी, और ये बीमारी फिर से लॉकडाउन लगवा सकती है। इस डेंजरस बीमारी का नाम इन्फ्लुएंजा H5N1 है, और ये कुछ ही सालों में एक आपदा के रूप में दुनिया में फैलने वाली है, और ऐसा खुद WHO का कहना है। हालांकि इस समय यह बीमारी पक्षियों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैलती है, लेकिन फ्यूचर में यह बीमारी और भी डेवलप हो जाएगी, जो इंसानों से इंसानों में फैलनी शुरू हो जाएगी, और यह समय इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जो भी इससे एक बार संक्रमित हो जाएगा उसका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। नंबर 6, जरा आप इन बंकर्स को देखिए। ये पुराने बंकर कोई नॉर्मल बंकर नहीं है, बल्कि इनको वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया गया था। ये सारे के सारे बंकर अमेरिका के जंगलों में अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा बनाए गए थे। इनको इसलिए बनाया गया था ताकि अमेरिकन सोल्जर वॉर के दौरान अपनी जान बचा सके, क्योंकि यह अंदर से बंद भी हो जाते हैं और इतने ज्यादा मजबूत हैं कि यह बम ब्लास्ट तक को आसानी से झेल सकते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यह बंकर बहुत ही यूजफुल थे। कुछ बंकर्स को तो सीधे पहाड़ को काटकर ही बना दिया गया था, और कुछ बंकर्स को जमीन खोदकर नीचे बनाया गया था, और जमीन के नीचे बनाए गए बंकर्स इतने ज्यादा मजबूत है कि यह न्यूक्लियर अटैक को भी सहन कर सकते थे। हालांकि इस समय इन बंकर्स को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और टूरिस्ट यहाँ पर जाकर आसानी से इनको देख सकते हैं। नंबर 5 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चीन नकली चीजें बनाने में सबसे आगे है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब चीन की कुछ ऐसी चीजें भी नकली होती है जिस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। असल में चीन में एक वाटरफॉल है जिसका नाम युनताई माउंटेन वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल न केवल चीन का बल्कि एशिया का सबसे लंबा वाटरफॉल है। इसी वजह से यहाँ पर हजारों लाखों लोग घूमने आते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पर कुछ टूरिस्ट घूमने आते हैं जिनको इस वाटरफॉल में कुछ अजीब लगता है। उनको लगता है कि इतना ऊंचा वाटरफॉल इस हिसाब से कैसे गिर सकता है, यानी उनको लगा कि यह वाटरफॉल नकली है। और जब इस टूरिस्ट ने पहाड़ के ऊपर जाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि ऊपर एक पाइप लगा हुआ था, यानी यह पूरा वाटरफॉल नकली था और चीन हमको पागल बना रहा था। इसका सारा पानी एक पाइप के अंदर से आता था। यह खबर इस समय इंटरनेशनली भी बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। नंबर 4, एक ऐसी वेबसाइट जो केवल एक कैप्चा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइन देती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब बिल्कुल नया बिटकॉइन आया था तो उस समय एक बिटकॉइन की कीमत बिल्कुल ना के बराबर थी। मतलब उस समय बिटकॉइन की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लोग फ्री में भी बिटकॉइन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इस समय कुछ वेबसाइट ऐसी भी थी जो एक कैप्चा सॉल्व करने के 5 बिटकॉइन देती थी, और कई वेबसाइट तो ऐसी भी थी जो गेम पूरा होने पर 10 बिटकॉइन तक दे देती थी। लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत हद से ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 55 लाख रुपए के करीब है। तो सोचो 5 या 10 बिटकॉइंस की कीमत कितनी होगी।
नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है जब कपड़ा गीला हो जाता है तो वह डार्क कलर का क्यों दिखने लगता है? अगर कोई नॉर्मल कपड़ा है और उस पर जैसे ही पानी डाला जाता है तो वह अचानक से एकदम डार्क कलर में दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कपड़ा सूखा होता है और उस पर लाइट पड़ती है तो वह लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है और तभी हमको कपड़ा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन जब कपड़ा गीला हो जाता है तो उस पर 3 लेयर हो जाती है। सबसे पहली लेयर तो कपड़े की होती है, दूसरी पानी की और तीसरी हवा की। और इसके बाद जब लाइट कपड़े पर पड़ती है तो ऊपर पानी और हवा की लेयर होने के कारण लाइट टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है और बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी वजह से कपड़ा गीला होने पर हमको डार्क कलर में दिखाई देता है। नंबर 2, जब भी हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो हमेशा उस चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा भरी होती है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी वाले जानबूझकर ज्यादा हवा भरते हैं ताकि लोगों को लगे कि इसमें चिप्स ज्यादा भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिप्स के पैकेट में ये हवा भरना बहुत जरूरी होता है। असल में इसमें जो हवा भरी जाती है वह कोई नॉर्मल हवा नहीं होती बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, जिसको अगर चिप्स के अंदर न भरा जाए तो चिप्स बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगे और टूट फूट भी जाएंगे। इसी वजह से चिप्स खराब और टूटे फूटे न और लंबे समय तक पैकेट में सही बने रहे तभी इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नंबर 1, क्या आपने कभी इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है कि जब भी नया घर बनाया जाता है तो हम ईंटों पर पानी क्यों डालते हैं? और ऐसा आपने भी देखा होगा, जब किसी का नया घर बनता है तो ईंटों पर हमेशा पानी डाला जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ईंटों पर पानी इसलिए डाला जाता है ताकि ईंटें सीमेंट से पानी न सोखे। सीमेंट से पानी नहीं सोखेंगे तो सीमेंट धीरे धीरे ईंटों के अंदर पहुंचकर सूख जाएगा और धीरे धीरे सूखने की वजह से वो दीवार बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ईंटों पर पानी डालने से दीवार बहुत ही मजबूत हो जाती है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि ईंटों पर पानी डालने से उस पर लगी धूल मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाती है और ईंटें भी एकदम साफ हो जाती हैं। वैसे क्या आपको इससे पहले ये पता था कि नया घर बनते समय ईंटों पर पानी क्यों डाला जाता है? कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।